हवन सामग्री। मैं एक गृह प्रवेश की पूजा में गया। पंडित जी पूजा करा रहे थे। पंडित जी ने सबको हवन में शामिल होने के लिए बुलाया। सबके सामने हवन सामग्री रख दी गई। पंडित जी मंत्र पढ़ते और कहते स्वाहा। लोग चोटियों से हवन सामग्री लेकर अग्नि में डाल देते। गृह मालिक को स्वाहा कहते ही अग्नि में घी डालने की जिम्मेवारी सौंपी गई। हर व्यक्ति थोड़ी सामग्री डालता, इस आकांक्षा में कि कहीं हवन समाप्त होने से पहले ही सामग्री समाप्त ना हो जाए। गृह मालिक भी बूंद बूंद घी डाल रहे थे। उनके मन में भी डर था कि घी समाप्त ना हो जाए। मंत्रोच्चार चलता रहा, स्वाहा होता रहा और पूजा पूरी हो गई। सबके पास बहुत सी हवन सामग्री बची रह गई। घी तो आधे से भी कम इस्तेमाल हुआ था। हवन पूरा होने के बाद पंडित जी ने कहा कि आप लोगों के पास जितनी सामग्री बची है उसे अग्नि में डाल दी। गृह स्वामी से भी उन्होंने कहा कि आप इस घी को भी कुंड में डाल दें। एक साथ बहुत सी हवन सामग्री अग्नि में डाल दी गई। सारा घी भी अग्नि के हवाले कर दिया गया। पूरा घर धुएं से भर गया। वहाँ बैठना मुश्किल हो गया। एक एक कर सभी कमरे से बाहर निकल गए। अब जब तक सब कुछ जल नहीं जाता कमरे में जाना संभव नहीं था। काफ़ी देर तक इंतजार करना पड़ा, सब कुछ स्वाहा होने के इंतजार में। शिक्षा। उस पूजा में मौजूद हर व्यक्ति जानता था कि जितनी हवन सामग्री उसके पास है उसे हवन कुंड में ही डालना है, पर सबने उसे बचाए रखा। सबने बचाए रखा कि आखिर में सामग्री काम आएगी। ऐसा ही हम करते हैं, यही हमारी फितरत है। हम अंत के लिए बहुत कुछ बचाए रखते हैं। जिंदगी की पूजा समाप्त हो जाती है और हवन सामग्री बची रह जाती है। हम बचाने में इतना खो जाते हैं कि जब सब कुछ होना ही हवन कुंड के हवाले है तो उसे बचा कर क्या करना। बाद में तो वो सिर्फ धुआं ही होगा। संसार हवन कुंड है और जीवन पूजा। एक दिन सब कुछ हवन कुंड में समाहित होना है। अच्छी पूजा वही है जिसमें हवन सामग्री का सही अनुपात में इस्तेमाल हो। सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है पर्याप्त है। जिसका मैं मस्त है उसके पास समस्त है।